A very good morning, everyone. बच्चों, in last lecture we have studied some methods of genetic recombination और लास्ट हमने पढ़ा था ट्रांसडक्शन कि किस तरह से बैक्टीरिया एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरियल सेल बैक्टीरिया जो हैं दे आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल, हमेशा हार्मफुल नहीं होते। कुछ उसके यूज़फुल एक्टिविटीज़ भी हैं, यूज़फुल इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो हम दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है उसका हार्मफुल एक्टिविटीज़। हार्मफुल में मेनली आपका क्या आएगा कि वो क्या कर रहा है, किसी तरह का कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है। किसमें? एनिमल्स में भी कॉज कर सकता है, प्लांट्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। तो जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है उसकी वो क्या है, डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ़ डिजीज़ है जो कि कॉज करता है बैक्टीरिया। यहाँ हमने कुछ के नाम लिखे, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ट्यूबरकुलोसिस की, ठीक है, टीबी जो होता है वो मेनली किससे होता है, आपके बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये क्या कोज कर रहा है, टीबी कोज कर रहा है। देन लेप्रोसी, जिसको आप कुष्ठ रोग या कोड भी कह देते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, ये इसके डिजीज़ के नाम है और ये हमने क्या लिखे हैं, उसके बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट जो उसको डिजीज़ को कोज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज़ अ काइंड ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, सफोकेशन होने लगती है, आप ढंग से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। तो डिप्थीरिया किससे कोज होता है बच्चों? कोराइन बैक्टीरिया डिप्थीरिया। ठीक है, टेटनस जो है आपका किसी इंजरी के कारण आपको पता है, तो टेटनस कौन कोज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। टाइफाइड जो है आपका, टाइफाइड किससे कोज होता है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सिफिलिस की अगर मैं बात करूं, सिफिलिस विच इज़ अ सेक्शुअल आपके डिसऑर्डर में भी आ जाती है, दैट इज़ ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, गोनेरिया जो है ये भी एसटीडी है आपकी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये नाइसीरिया गोनेरिया से होती है। कोलेरा जो है आपका विब्रियो कोलेरी, पर्ट्यूसिस बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, प्लेग, यर्सीनिया पेस्ट। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं, दीज ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज़ विच आर कॉमन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कॉमन डिजीज़ होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजीज़ इन एनिमल्स। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं कि एनिमल्स में जो डिजीज़ हो रही है वो किस तरह की है, पहला आता है आपका एंथ्रेक्स, दैट इज़ कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, एंथ्रेसिस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ब्लैक लेग हो गया, ये कॉमन डिजीजेज हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ है। दैट मीन्स दे आर कॉज्ड बाय सम काइंड ऑफ बैक्टीरियाज। तो इसमें बेसिलस एंथ्रेसिस आ गया आपका। क्लोस्ट्रीडियम चैनेवी है, ये ब्लैक लेग कोज करती है। इस ब्लैक लेग में मेनली क्या होता है, जो मसल्स होती हैं एनिमल्स की वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक लेग कहा जाता है। डिजीज़ इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के थ्रू कोज होती है। जैसे सिट्रस कैंकर है तो ज़ैंथोमोनास सिट्री कोज करता है उसको। क्राउन गोल इन मैनी प्लांट्स, क्राउन गोल इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूमर बच्चों। ठीक है, क्राउन गोल क्या होता है? ट्यूमर होती है एक तरह का। सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस डिवाइड करना लग जाते हैं और वो कैंसर का रूप ले लेते हैं एक तरह से। ठीक है, तो क्राउन गोल जो है वो ज़्यादातर प्लांट्स में होती है। जैसे कि वो किससे कोज होती है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, एक सॉइल बैक्टीरिया है बच्चों जो सॉइल में पाया जाता है। और ये क्या करता है, जो रूट्स हैं या फिर जो रूट वाला पार्ट हो गया, मेनली रूट को अफेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, रूट्स में कैंसर कॉज कर देता है। ठीक है, फिर आता है आपका ब्लैक रोट और विल्ट ऑफ पोटैटोज़। अगर मैं पोटैटोज़ की बात करूं, जो ब्लैक रोट भी है इसमें, ब्राउन रोट भी है आपकी, तो ये कौन कॉज करता है? सूडोमोनास सोलेनेसरम। ठीक है, सोलेनेसी जो है फैमिली हमारी, सोलेनेसी में ज़्यादातर आपके प्लांट्स आते हैं, जैसे पोटैटो हो गया। तो ये सारे कुछ डिजीज़ हैं जो नॉर्मली कोज की जाती हैं किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। नेक्स्ट इसका हार्मफुल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो होती है डीनाइट्रिफिकेशन। आपने बच्चों नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी। नाइट्रोजन साइकिल में आपने देखा था कि एक स्टेप आता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन तो होता है बच्चों नाइट्रोजन को फिक्स करना, कि भाई जो यूज़फुल फॉर्म है नाइट्रोजन की उसको अवेलेबल कराना प्लांट्स को। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन का भी काम करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स जो सॉइल के अंदर यूज़फुल फॉर्म है, यूज़फुल फॉर्म जो है जैसे नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करता, वो पहले अपनी उसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर यूज़ करता है। तो उस नाइट्रोजन को यूज़फुल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया। ठीक है, और वो यूज़फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। ठीक है, लेकिन इन यूज़फुल फॉर्म से वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना कौन करता है? ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है,
ये डीनाइट्रिफिकेशन, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं एक्चुअली, दे आर रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। भाई जो यूजफुल फॉर्म है नाइट्रोजन की, उसको फिर से सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, फर्टिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं ना सॉइल की, सॉइल फर्टाइल कम रहेगी। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे थायोबैसिलस हो गया, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये 2 बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों आपका 2015 में। देखो जहाँ भी मैंने रेड से इस तरह से सन लिखे हुए हैं, उनका मतलब है क्या, तो वो नीट जो आपका अब हो गया है नीट, पहले ये क्या था, AIPMT था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो ये इसमें 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ दीज इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनमें से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है। फिर एग्जांपल दे रखे हैं, तो उसमें सूडोमोनास दे रखा है आपका, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट आता है आपका बच्चों फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिनिगम। ठीक है, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है। तो ये बैक्टीरिया जो है बच्चों, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्लिगेट एनाएरोब है। आपको याद होगा मैंने आपको बताए थे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। फैकल्टेटिव मतलब ईदर इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस, दोनों ही। अगर मैं फैकल्टेटिव एरोब की बात कर रही हूँ, मान लो एरोब मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो भी वो सर्वाइव कर रहा है। लेकिन जो क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिनम होता है, ये ऑब्लिगेट एरोब होता है। ऑब्लिगेट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सिर्फ जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो ही सर्वाइव करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ऑब्लिगेट एनाएरोब। ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, एनाएरोबिक कंडीशन होगी तो ही ये सर्वाइव करेगा। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इट मल्टीप्लाई इन कैंड फूड। जो ज़्यादातर आपके जो प्रिजर्व्ड फूड होते हैं, जो कैन के अंदर आते हैं, क्लोज्ड कंटेनर्स में आते हैं, उनमें ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कैंड फूड होते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा टाइम तक रख देते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट भी हो जाती है, तो उसमें धीरे धीरे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम उन कैंड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट से ज़्यादा उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, आपको याद होगा नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स थे, दैट इज CNS और ANS। ANS इज अ पार्ट ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो नर्व्स होती हैं, जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं, उसको धीरे धीरे उस नर्वस सिस्टम को ये क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है, ख़त्म करने लगता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स जो हैं वो कहाँ अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे PNS में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस पार्ट को अफेक्ट करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी में वो ख़त्म हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता डिफरेंट ऑर्गन से, जिसके कारण क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। किनका, जो स्मूथ और स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो जो स्मूथ और स्ट्राइप्ड मसल्स हैं वो क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, जिसके कारण जो पर्सन है उसकी इमीडिएट एकदम से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है वहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा, एकदम से डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की फूड पॉइजनिंग के कारण। तो ये फूड पॉइजनिंग किससे हो रहा है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिनम। तो ये भी क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2006 में कि भाई जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिनिकम है वो किस तरह का बैक्टीरिया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनाएरोब। ठीक है, फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव, तो क्या आ जाएगा इसका, ऑब्लिगेट एनाएरोब। दैट मीन्स इट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर आता है बच्चों यूजफुल एक्टिविटीज़। इस बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज़ क्या है। पहला आता है अमोनिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन का काम कर रहा था, नाइट्रोजन की यूजफुल फॉर्म को सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा था। तो वो एक तरह से क्या हो गया, उस सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। किस तरह से, जो अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया, जैसे प्रोटीन में से अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये अमोनिया फिर प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनका नाम है बैसिलस वल्गैरिस हो गया, बैसिलस रेमोसस हो गया। ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इसकी यूजफुल एक्टिविटी हो गई। उसके अलावा
अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देना, फिर प्लांट क्या करता है, इस नाइट्रेट को यूज़ करता है अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन। ये 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है। तो आप याद रखेंगे अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, NH3 NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, नाइट्रोसोमोनाज। NO2 से NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर के थ्रू। ठीक है, आप याद रखेंगे इन दोनों बैक्टीरिया का नाम। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से हो सकती है बच्चों, सिम्बायोटिक और असिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक प्रोसेस क्या होती है, जब बैक्टीरिया किसी प्लांट के एसोसिएशन में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो बैक्टीरिया तो क्या कर रहा है, उस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, और प्लांट उसको क्या दे रहा है, बैक्टीरिया को शेल्टर दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, फूड दे रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली है क्या कि भाई जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया, उसको यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, जैसे अमीनो एसिड, नाइट्रेट, अमोनियम साल्ट, और इन यूजफुल कंपाउंड को अब प्लांट क्या करेगा, यूज़ कर लेगा। तो ये यूजफुल कंपाउंड्स में जो कन्वर्जन हो रहा है ये दो तरीके से हो सकता है, क्या तो सिम्बायोटिक या असिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब ये बैक्टीरिया प्लांट के साथ रहकर नाइट्रोजन को फिक्स करे। ठीक है, तो राइजोबियम इसका एग्जाम्पल है। ये कहाँ रहता है, लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल में। जो ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं बच्चों, जैसे आपका पी हो गया, पल्सेस हो गया, जिनमें लेग्यूम्स होते हैं, गांठें प्रेजेंट होती है ना जिनकी रूट्स में, तो क्या कहला रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन कब, जब वो लेग्यूम्स के साथ रहेगा, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहेगा। तो एरोराइजोबियम ये सिस्बेनिया प्लांट के स्टेम के अंदर नोड्यूल्स में रहता है, स्टेम में जो गांठें होती है उसमें। फ्रैंकिया, एल्नस और कैसुरिना इनके रूट नोड्यूल्स में रहता है, लेकिन ये प्लांट कैसे हैं, नॉन लेग्यूमिनस। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में नहीं आते हैं ये। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2008 और 9, ध्यान दीजिएगा। नीट में क्वेश्चन आया था 2008 में, 2009 में, कि जो विच ऑफ दीज बैक्टीरिया लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एल्नस प्लांट। फिर एग्जांपल दे रखा था, फ्रैंकिया हो गया, राइजोबियम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम। तो आप याद रखेंगे फ्रैंकिया इसका आंसर है। तो फ्रैंकिया क्या करता है, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उनके रूट नोड्यूल्स में रहता है, फॉर एग्जांपल एल्नस प्लांट। ठीक है, एसिम्बायोटिक क्या होता है बच्चों, एसिम्बायोटिक मतलब विदाउट एसोसिएशन। अगर ये प्लांट के साथ नहीं भी रहेंगे तो भी नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स सोइल में अगर फ्री फॉर्म में है तो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर क्या है, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लिव फ्रीली इन सोइल एंड फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें फिर एग्जाम्पल आ गया, जैसे फ्रैंकिया ऑप्शन दे दिया आपका, राइजोबियम दे दिया, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम दे दिया। तो क्या हो जाएगा इसका, एजोटोबैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ थी बच्चों किसकी, बैक्टीरिया की। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट आपके हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए ये जो यूनिट है इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो आपने पहले पढ़ी भी हुई है। ठीक है, तो कुछ ही चीज़ें जहाँ आपको ध्यान देना है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और जो MCQs हैं किस तरह के आए हुए हैं नीट में वो तो मैं आपको साथ के साथ बता ही रही हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, NCERT में थोड़ा इससे कम ही दे रखा है, ब्रीफिंग दे रखी है, ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखा है। मैं साथ के साथ आपको PDF फाइल तो दे ही रही हूँ, तो आपने थोरोली एक एक चीज़ पढ़िए, याद कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।